डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग टैली को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इसके पहले टैली का 2 क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैली पर वर्क करने के लिए टैली पर सबसे पहले कंपनी बनाना होता है। जैसे आप फेसबुक चलाते होंगे तो सबसे पहले आप उस पर अकाउंट बनाते हैं, तब उस पर आप वर्क कर पाते हैं। और टैली पर भी वैसे ही है कि सबसे पहले टैली पर आपको कंपनी बनाना होगा और तब आप उस कंपनी के अंदर इन कर पाएंगे और इसके बाद आप टैली पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी वाउचर होगा, वो बना पाएंगे। आपको पता होता है कि टैली बिजनेस में लेन देन को मेंटेन करने के लिए होता है, यानी किसी भी बिजनेस को कॉपी पर मेंटेन करते हैं, उसके लेन देन को कॉपी पर आप लिखते हैं, वो अकाउंट कहलाता है, खाता कहलाता है। और यही काम अगर आप कंप्यूटर पर करते हैं वो आपका टैली पर करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि टैली पर किसी भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस में भी जो लेन देन होता है, उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, उस लेन देन को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्लियर कर दिया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे वाउचर बनाने से पहले अकाउंट बनाना होता है, लेजर बनाना होता है। एक्चुअल में हम लोग अगर अकाउंट पर हैं, कॉपी पर हैं, तो अकाउंट कहलाता है। जैसे ही हम टैली पर आते हैं वो आपका लेजर कहलाता है। तो सबसे पहले आप इसमें लेजर बनाएंगे, तभी आप लेन देन मेंटेन कर पाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर हैं और गेटवे ऑफ टैली पर ये आपका जो है टैली का मेन मेनू है। कहीं किसी भी मेनू पर आपको जाना होगा तो गेटवे ऑफ टैली से ही जाना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आप अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे जाइए, आप देख पा रहे होंगे। और या तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए जो है वो रेड कलर का है, यानी हर मेनू में आपका जो है कोई ना कोई एक लेटर रेड कलर का, ये आपका शॉर्टकट की को डिनोट कर रहा है। यानी अगर हम ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा तो डी प्रेस करके जा सकते हैं। तो हम यहाँ से अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, या अगर आप कीबोर्ड का यूज करें तो आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से लेजर पे आइए और यहाँ से एल प्रेस करके भी हम जा सकते हैं। और यहाँ से क्रिएट के लिए सी, आप देख पा रहे होंगे क्रिएट के लिए सी है। डिस्प्ले अगर देखना होगा तो डी प्रेस करेंगे और बदलाव या डिलीट करना होगा तो ए प्रेस करेंगे। तो वैसे सी प्रेस करते हैं तो अब आपके सामने जो है लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आया। इसमें आपको जितने भी अकाउंट हैं वो सारा अकाउंट आपको यहाँ पर एंट्री करना होगा, ताकि जब आप वाउचर बनाएं उस दौरान इसका यूज हो सके। तो सबसे पहला आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट, आपको पता होना चाहिए बिजनेस में सबसे पहला जो है कैपिटल अकाउंट का ही खाता बनता है। तो नेम में आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट देंगे, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री, इसका मतलब इस कंपनी में कैपिटल अकाउंट एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद ऑलरेडी पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट एंट्री हो चुका होगा। तो इसके बाद कैपिटल अकाउंट का हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ से परचेज अकाउंट का एंट्री करते हैं। और डुप्लीकेट एंट्री, इसका मतलब परचेज अकाउंट का भी एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, ये एंट्री नहीं हुआ है। इलियास में आपको कोई भी नाम नहीं देना है। यहाँ पर अंडर में क्या करना है कि आपको ग्रुप का नाम देना है, यानी जितने भी सारे अकाउंट हैं, जितने भी सारे लेजर हैं, किसी न किसी ग्रुप में आते हैं। तो परचेज रिटर्न अकाउंट ये परचेज अकाउंट के ग्रुप में आता है। इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट, यस और नो, यहाँ से यस कर लीजिए। आपको यहाँ पर लेजर बनाते समय ध्यान देना होगा, बस 2 ही चीज आपको फील करना है। एक आपका लेजर नेम में नाम देना है और कौन से किसके ग्रुप में आता है वो अंडर देना है, और इसके बाद यहाँ से यस कर लीजिए। इसी तरह आप यहाँ से सेल्स अकाउंट किसी ग्रुप में आता है, तो सेल्स अकाउंट के ग्रुप में ही आता है। ठीक, आप यहाँ से लिख नहीं सकते, आप लिख भी सकते हैं, या तो यहाँ पर जो है अंडर आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
सेल्स अकाउंट, यहाँ से कंटिन्यू इंटरफेस। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ से सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट के ग्रुप में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आप टैली पर वर्क करेंगे तो आपको सारा अकाउंट कौन से ग्रुप में आता है ये आपको लिख लेना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट ये आपका जो है करेंट एसेट्स ग्रुप में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एसबीआई अकाउंट, एसबीआई ही नहीं, आपका अगर जितने भी सारे बैंक है, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो सारा बैंक एक ही ग्रुप में आता है बैंक अकाउंट में। जैसे एसबीआई हो, ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो बैंक अकाउंट में। ठीक, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई अकाउंट, यानी जिस भी बैंक में आपका खाता है उस वो बैंक के नाम का खाता बनेगा और वो सारा एक ही ग्रुप में आता है बैंक अकाउंट। ठीक है, 2-3 बैंक बना लेते हैं, 2 बन गया, एक और बना लेते हैं पीएनबी अकाउंट। यानी मान लीजिए कि आपके 3 बैंक में खाता है, तीनों बैंक का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हर बैंक के साथ आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, लेन देन करना होगा, तो उसका भी खाता बनाना होगा। तो इस कारण से इन तीनों बैंक को हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, क्योंकि जब लेन देन होगा तो उस दौरान इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अब आपका जो है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट ये आपका एक्सपेंसेस में आता है। एक्चुअली में एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, और खर्च 2 तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर क्या है, जो आप मंथली पर खर्च करते हैं वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, और जो डायरेक्ट आप कर दे रहे हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप सैलरी दे रहे हैं, ये तो मंथली में होता है, तो इसलिए आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। लेकिन जैसे ही आप वेजेस अकाउंट कर देते हैं, मजदूरी अकाउंट, मजदूरी जो देते हैं ये मंथली में नहीं, ये आप ज़्यादातर तुरंत दे देते हैं, इस स्थिति में वो डायरेक्ट अकाउंट आएगा, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप उसको लेंगे। या मान लेते हैं कि अगर आप कोई कैरियर चार्जेस, जैसे गाड़ी भाड़ा आप मंगा, गाड़ी भाड़ा जो है ये आप मंथली में नहीं, आप तुरंत देंगे, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। लेकिन जैसे रेंट होगा तो रेंट आपका मंथली में होगा, तो ये आपको डिक्लेयर करना होगा। तो सैलरी जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो आप यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज कीजिए। रेंट भी होगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, जो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलती है, इंटरेस्ट कोई जोड़ी नहीं कि मिलता है, ये इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट 2 चीज होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ये क्या होता है कि जैसे अगर आप बैंक में पैसा अगर आप जमा किए तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, या बैंक से लोन अगर आप लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट पेड करना होता है, और ये भी आपको मंथली ही करना होता है, और ये भी आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, इसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन रेंट अकाउंट, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, इसके बाद वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट मतलब मजदूरी खाता, ये आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। यानी वाउचर बनाने से पहले इन सारे अकाउंट को एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है ड्राइंग अकाउंट, ये आपका जो है ड्राइंग अकाउंट भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट क्या होता है कि जब कोई बिजनेस का मालिक या जो प्रोप्राइटर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए सामान या रुपया निकालता है, उस स्थिति में ड्राइंग अकाउंट का खाता बनता है। ठीक है, इसके बाद चैरिटी अकाउंट कर दीजिए। चैरिटी मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर आप दान करते हैं तो वो भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसके बाद आपका प्रचार के लिए भी आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं।
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है प्रचार के लिए भी, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा। यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये भी आपका डायरेक्ट ही होगा, जिसको आप मंथली में कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट मतलब जो है आप छूट देते हैं, एक्चुअल में बिजनेस में तो आपको छूट देना ही होगा, तो ये डिस्काउंट अकाउंट भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसके बाद आपका कुछ आपके क्रेडिटर और कुछ डेबिटर होते हैं। जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे व्यापारी ऐसा होगा जिससे सामान आप उधार परचेज करेंगे, और कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जिसको आप उधार सेल करेंगे। तो जो आपका महाजन होता है वो क्रेडिटर कहलाता है, जो कर्जदार होता है जिसको आप उधार बेचेंगे वो आपका डेबिटर कहलाता है। तो इसमें हम दो एग्जांपल में दे रहे हैं। बाकी जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे महाजन भी होंगे और बहुत सारे आपका कर्जदार भी होंगे, उस हिसाब से आप एंट्री कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से दो अकाउंट बना लेते हैं, जैसे श्याम्स अकाउंट, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर कर ले रहे हैं, यानी इसको महाजन बना ले रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, एक हम श्याम एक मोहन बना दे रहे हैं, मोहन से अकाउंट, ये इसको भी महाजन बना दे रहे हैं। ठीक है, और दो आपका जो है रीताज अकाउंट, ये दो को हम सन्ड्री डेबिटर बना दे रहे हैं, क्योंकि याद रहेगा अगर आप एंट्री करने के दौरान भूल ना जाए कि कौन क्रेडिटर है कौन डेबिटर है, तो दो बॉय कर दिए, दो गर्ल कर दे रहे हैं, ताकि जो बॉय है वो आपका महाजन है, जो गर्ल है वो आपका कर्जदार है। ठीक है, इस तरह से जो है आप लेजर एंट्री करेंगे, रीता और गीताज अकाउंट। ठीक, तो इसके बाद आपका जो है और भी है बैड डेबिट अकाउंट। बैड डेबिट अकाउंट आपका ये किस में आएगा, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी जरूरत पड़े जब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे, उस दौरान अगर कोई लेजर मिला या कोई अकाउंट मिला, उस दौरान भी हम लोग बाद में भी आके बना सकते हैं। अब यहाँ से हम एस्केप प्रेस करके बैक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है क्रिएट से तो अभी तक हम लोग लेजर जो है बनाए। अब डिस्प्ले कौन सा लेजर बनाए हम डिस्प्ले में आकर देखते हैं। या तो नीचे एरो की प्रेस करके डिस्प्ले में आइए और इंटर प्रेस कीजिए, या तो डायरेक्टली प्रेस करके आप जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर में इतना सारा लेजर जो है हम लोगों ने अभी बनाया। ठीक है, इतना सारा लेजर, और इतने सारे लेजर में आप दो लेजर ऐसा है जो कि अभी हम लोग नहीं बनाए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा यहाँ से कैश अकाउंट। ये दो लेजर जो है टैली में, यानी कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये टैली में ऑलरेडी बना रहता है, आपको बनाना नहीं होता है। ठीक है, तो इतने सारे लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि टैली के दूसरा पार्ट में कुछ वाउचर एंट्री करने बताया गया है, जैसे पूंजी कैसे लगाएंगे, सामान खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं और बार बार आपको खरीदना और बेचना होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको और भी अच्छे से जो है वाउचर एंट्री करने सीखेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।